समाजवादी पार्टी के सांसद और लोकसभा उम्मीदवार डिंपल यादव ने रविवार को मैनपुरी में मीडिया से बातचीत में ईडी, सीबीआई, आईटी समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि देश में इमरजेंसी का माहौल है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर भी बड़ा बयान दिया। हमने देखा है कि कैसे ईडी और सीबीआई के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा भी वसूला है और लोग समझ रहे हैं कि ये जो ईडी और सीबीआई हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको किसी भी पार्टी की तरफ झुकना नहीं चाहिए, ये पूरी तरह भाजपा की तरफ और भाजपा के इशारों पर ही काम करते हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के अंतिम संस्कार के दौरान डीएम और अफजाल अंसारी के बीच हुई नोकझोंक को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि अंतिम दर्शन एक संस्कार है जिस पर कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। यह हमारी धार्मिक मान्यता है, किसी को रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मैं समझती हूँ लास्ट रिचुअल्स होते हैं, किसी भी के भी हो, उनको पूरा करना एक बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं अगर करी गई है तो बहुत ही गलत बात करी गई है, क्योंकि अंतिम दर्शन जिसको भी देने हैं, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में भी है कि राष्ट्र रिचुअल्स होने चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से होने चाहिए। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये रैली संविधान बचाओ रैली है। केंद्र सरकार इंडिया गठबंधन के नेताओं को जेल में डालने का काम कर रही है। राष्ट्रीय रैली जो हो रही है बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है, जहां पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं और जो इंडिया गठबंधन के भी साथी हैं, जहां पर उनको जेल में डालने का काम किया है मौजूदा सरकार ने, वहीं वो संविधान बचाओ रैली भी है। सुधांशु त्रिवेदी के पाखंड के आरोप पर डिंपल यादव ने कहा कि आप सभी देख रहे हैं कि भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है। जितने भी नेता भाजपा में जाते हैं उनके कर्मकांड सब धुल जाते हैं और वो स्वच्छ होकर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी भाजपा जो पूरे प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रही है, जो धरातली समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। मैं समझती हूँ अगर आप जितने भी नेताओं को देख लें जो भाजपा में गए हैं, तो भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, जहाँ जाकर सभी जो नेता भाजपा में जाते हैं उनके जितने भी कर्म कांड होते हैं सब धूमिल हो जाते हैं और वो एकदम स्वच्छ होके निकलते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी भाजपा जो प्रोपेगेंडा के थ्रू ही पूरा काम कर रही है, जो धरातल में लोगों की समस्याओं का कोई निवारण नहीं कर रही है, इस सरकार के बारे में जितना कहें उतना कम है। स्वामी प्रसाद मौर्य के अलग से चुनाव लड़ने के सवाल पर डिंपल यादव ने बताया कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का और अपनी पार्टियों को चुनाव लड़ाने का अधिकार है। मैं नहीं समझती हूँ कि उनसे पार्टी को कोई नुकसान होगा, क्योंकि जनता बहुत सचेत हो गई है और लोग पूरी तरह से पीडीए के साथ हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी को चुनाव लड़ने का, अपनी पार्टियों को लड़ाने का पूरा हक है, अधिकार है। आपको नहीं लगता है वो इंडिया गठबंधन का नुकसान कर रहे हैं? मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि लोग बहुत सचेत हो गए हैं और लोग पूरे पीडीए के साथ हैं और मुझे खुशी है कि आज भी जो सभा में सब लोग आए समझ रहे हैं कि हालात कितने नाजुक हैं पूरे प्रदेश में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारत के इतिहास में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। देश में इमरजेंसी का माहौल है। देश में जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया जाता है, देश के बहुत ही नाजुक हालत है। अगर आप भारत के इतिहास में देख लेंगे, जब से देश को आज़ादी मिली है तब से इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। इमरजेंसी का माहौल था, इमरजेंसी लगी थी, लेकिन यह तो इमरजेंसी ऐसी इमरजेंसी है जो इमरजेंसी की तरह ही इस तरह का माहौल है आज भी देश में, जहां केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, जहां 140 सांसद एक साथ सस्पेंड कर देते हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत ही नाजुक हालात हैं देश।